अगर कुछ मशवरे बाहम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। अम्मी मुझे बात नहीं करनी, मेरे सर में बहुत दर्द है। उनसे बात करेंगी ना आप तो आपके सर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और बेटा अब वही आपके सारे दर्द की दवा है। मोहब्बत मुश्किल थी सो मैंने की, धोखा आसान था सो तुमने दिया। एक बात कहूं? श्योर। मुझे आपसे शादी नहीं करनी। अब बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। इस तरह से कोई और तमाशा मत करें और इस तरह से मेरा इम्तिहान मत लें। हाँ की है ना तो उसे निभाएं भी। मुझसे ज्यादा प्यार करता है तुमसे? कर सकता है मुझसे ज्यादा प्यार तुमसे? हो पैसे दिए उसने तुम्हें, है ना? कितने पैसे दिए बताओ ना, बताओ, मैं तुम्हें डबल देता हूं। मोहब्बत करने वाले कम न होंगे। तलक, ये दोनों तीनों जोड़े मेरी सास ने मुझे दिए थे। ये पुश्तैनी जोड़े हैं, हो सकता है उनकी सास ने उनको दिया हो। ये देख कितना संभाल के रखे हैं मैंने जोड़े, नीम की पत्तों की तह दे के मलमल में लपेट कर। देख तू तो माँ है, ये रंग तेरी बेटी के रंग पे कितना खिलेगा ना। जी माँ जी। सुहाना, सुहाना इधर है कि नीचे है? सुहाना, कौन है? मंजूरा दरवाजा खोलो, मैं हूँ रमीज। आप जाएं यहाँ से। मैं यहाँ जाने के लिए नहीं आया हूँ मंजूरा, मैं यहाँ पे बैठ के प्यार से बात करने आया हूँ सबसे। मुझे पता है क्या जबरदस्ती की गई है उसके साथ। चलो खोलो, बात करनी है मुझे। वो बेगम साहिबा घर पे। अब जाएं यहाँ से। उन्हीं से बात करने आया हूँ मैं मंजूरा। चलो दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। तुम्हें मेरे गुस्से का नहीं पता? कूद के आ जाऊंगा मैं अंदर। खोलो, हटो आगे से। ये देख मैंने खास तौर पे अपना ये जोड़ा निकाला है, मेरी सास ने दिया था, तुम्हारी माँ को बता चुकी। पुश्तैनी जोड़ा है, बस थोड़ी सी फिटिंग होनी है, दर्जी का काम है, उसे बुला ले। बेटा कितनी प्यारी लगी हुई ना इसमें बात। छोड़ बच्चा किसी की बात। एक बात बता मुझे, इधर देख। इस वक्त तो तू हंसती है, लेकिन मैं तेरे चेहरे पे उदासी देखती हूँ, क्यों? ठीक हो दादी, कोई बात नहीं। छोटी दीदी, छोटी दीदी इधर आए। क्या बात है, क्या हुआ? एक मसला हो गया है जी। बताओ तो सही, हुआ क्या है? आप मेरे साथ पीछे चलो। अरे बात क्या है, बताओ तो सही। वो जो लड़का है ना रमीज, वो घर पे आ गया है। क्या? हाँ, वो आपसे और छोटी बीबी से बात करना चाहता है। आप जाएं। आप यहाँ कैसे आए? दरवाजे से। काम की बात कीजिए। मैं रमीज हूँ, आप आए, बैठे, बात करते हैं। और ये आपको बैठने को किसने कहा? खड़े हो जाइए, आप यहाँ से खड़े हो जाइए, उठ जाइए यहाँ से। कुछ दिन पहले तो आप मेरा रिश्ता लाने का इंतजार कर रही थी, ये अब उनका रिश्ता तय हो चुका है। क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, तो मैं चाह रही हूँ कि इसकी फिटिंग ठीक करके दर्जी से होगी, मगर क्या बात है? कुछ नहीं दादी,
बहुत अच्छा है। कुछ अच्छा, खैर पसंद भी है नहीं? बहुत। देखें, सुहाना मेरी है। शट अप! सुहाना मेरी बेटी है, इम्तियाज की मंगेतर और इस घर की इज्जत है वो। अगर आपने मेरे घर की इज्जत से खेलने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे अपना नहीं, कम से कम अपने माँ बाप का ख्याल कीजिए। और वैसे भी मेरी बेटी आपसे मिलना नहीं चाहती। अच्छा, आप लोग कल रात को जिस होटल में खाना खा रहे थे वहीं मिला हूं उससे मैं। क्या? जी, लॉबी में। हैरान होगी ना आप? देखें, ये दिलों के रिश्ते हैं आंटी, ये कोई छोटी मोटी ऐसे मंगनी इसको तोड़ नहीं सकती। आप सुहाना को धमका सकती हैं, मुझे नहीं। आपने उसे डराया, धमकाया, उससे झूठ बोला कि उसका इस्तिखारा निकला है कि ये लड़का जिससे शादी हो रही है वो पता नहीं कौन सा टाइकून है ना? 4 साल से जानता हूं मैं उसको। सुहाना, अपनी अम्मी को बताओ, तुम अपनी अम्मी को बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करती हो, किसके लिए रोया करती थी तुम बताओ। तुम यहाँ पर क्यों आए हो रमीज? चले जाओ यहाँ से। सुहाना, मेरे अम्मी अब्बू अभी भी आ सकते हैं। अब क्या फायदा रमीज, मेरी तो मंगनी हो चुकी है। ये किसके प्रेशर में आके बोल रही हो तुम? बताओ मुझे। अच्छा ये बताओ, जो कह रही हो वो दिल से कह रही हो? कसम है तुम्हें मेरी, सच बोलना। ये दिल से कह रही हैं या जुबान से कह रही हैं? जो इन्होंने कहा वो आपने सुन लिया ना, अब यहाँ से चले जाइए। आंटी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। रमीज, तुम यहाँ से जाओ। सुहाना मेरी बात मैं सुनो, बोल रही हूँ, अगर मैं रिश्ता ले भी आता रमीज, तभी तुम यही जाओ। करना था इन्होंने। खुश नहीं रहोगी तुम, कभी नहीं। मंजूरा, आज तो ये यहाँ आ गए और अगर आइंदा। वो बेगम साहिबा तो मुझे धमकी दी थी। अगर ये बात इस घर से बाहर निकली ना तो आपको दूसरा चांस नहीं मिलेगा। समझ में आ गई मेरी बात? जी। सुहाना, बैठो इधर। पानी लाओ। अति, क्यों रो रही हो? रो भी नहीं तो और क्या करूं मंसूरा? आपको अपने दिल की बात कहनी थी। मुझे अपने दिल की बात करने की इजाजत नहीं। मेरा नाम अब किसी और के नाम से बन चुका है, इस्तिखारा निकल चुका है। और कहते हैं कि अगर इस्तिखारा ना माना जाए तो बदशगुनी होती है। उससे रमीज को भी नुकसान हो सकता था, अम्मी अब्बू को भी नुकसान हो सकता था। अपने दिल को तो मार सकती लेकिन अब किसी और को नुकसान नहीं दे सकती। मैं सेल्फिश नहीं बन सकती।
क्या करूं मंजू? चुप हो जाओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चुप हो जाओ। अल्लाह पर फैसला छोड़ दो अदी, मत रो। खैरियत? क्या हुआ? आप इस वक्त जाएं यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात करनी है। आप जैसे माँ बाप होने से बेहतर था कि मैं यतीम होता। क्या बोला आपने सुहाना को कि मैं दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूं? ये इज्जत रखी आपने अपने बेटे की? मेरी जिंदगी बनने वाली थी डैड, आपने सब कुछ खत्म कर दिया। बाप हूं तुम्हारा, क्या बुरा चाहूंगा? और क्या होता है बुरा चाहना? वहां इस्तिखारे के नाम पे झूठ बोला जा रहा है और यहां अजान की कस्में खाई जा रही है। आपको क्या एक नहीं मिला था बर्बाद करने को डैड? अच्छा तुम बताओ मुझे, मैं वहां जाके क्या कहता कि हमारा बेटा क्या करता है? शोबाजी, नौकरी उसके पास है नहीं, बाप का एक शोरूम था वो तबाह बर्बाद कर दिया। आप एक काम कीजिए ना, आप मुझे अपना कोई एक गुण बता दीजिए, मैं आपका रिश्ता लेके कल ही चला आता। इज्जतदार बनने के लिए कुछ करना पड़ता है, लेकिन ये कोई हल नहीं है, ये बैसाखी कोई हल नहीं है। मैं क्यों लाऊं किसी की बेटी को बेवकूफ बना के अपने घर में? हाँ क्यों लाऊं? तुमने बनाया बेवकूफ एक मासूम लड़की को। मैंने जो कुछ किया बिल्कुल ठीक किया है। सुहाना मेरी बात सुनो, अगर मैं रिश्ता ले भी आता तभी यही करना था इन्होंने। कितनी मासूम और सीधी लगती हो तुम। तुम्हें तो धोखेबाजी का तमगा मिलना चाहिए। तुमने मुझे डबल क्रॉस किया सुहाना। अब सारी गेम समझ आ गई मुझे तुम्हारी। कभी खुश नहीं रहोगी तुम, कभी खुश नहीं रहोगी। तुम्हें पता है, एक से एक लड़की तुम्हें मिल सकती है। बाजवा साहब की बेटी याद है? उसकी माँ मुझे हर रोज फोन करती है और तुम्हारा पूछती है। अभी तो तुम्हारी जिंदगी शुरू हुई है, इतनी सारी लड़कियां आएंगी, तुम क्या हर दफा इस तरह मूड कर लोगे अपना? उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, बेइज्जती की है मेरी। उनकी खुद कोई इज्जत नहीं है। देखा नहीं था कैसे रोते हुए फोन किया? क्या हो गया रमेश? मैंने उसकी तस्वीर देखी है, उसमें क्या खास बात है? छोड़े आप। हद हो गई, ये कोई पहली लड़की आई है? सारी लड़कियां तुम पे मरती हैं। उसने तो मुझे ही मार दिया, ठुकराया। वो आखिरी थी मां। अल्लाह ना करे तुम हारे हुए आशिक नहीं हो, ये तुम्हें बिल्कुल सूट नहीं करता। मुझे सुहाना सूट नहीं करती तो मुझे कोई सूट नहीं करता।
सच्चा प्यार हो गया मुझे उससे, नहीं रह सकता उसके बगैर। ओके ओके थैंक यू बेटा। एक बात पूछूं मैं? हाँ हाँ पूछिए। अगर वो लोग रिश्ता लाते तो क्या आप लोग मान जाते? बेटा अल्लाह की मर्जी तो फिर भी मालूम की जाती, इस्तिखारा तो उनके लिए भी होता, लेकिन उन्होंने तो शुरुआत ही धोखे से की है। जिस बात की इब्तिदा ही झूठ से और धोखे से हो बेटा, तो उसका अंजाम भी बुरा ही होगा ना। मैं अपनी बच्ची को बहुत खुश देखना चाहती हूँ और मुझे पूरा यकीन है कि इम्तियाज आपको बहुत खुश रखेंगे। हाँ बेटा। अगर ये वापस आ गए या इम्तियाज से राब्ता कर लिया तो नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मैं जफर को नहीं बता सकती क्योंकि ये बहुत नाजुक मामला है। क्या सोच रही हैं? पूछा क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं, सोच रही हूँ कि सुहाना को किस तरह से अपने आप से अलग करूंगी। कौन सा दूर जा रही है, इसी शहर में तो है। एक बात और सोच रही थी मैं, माँ जी की ख्वाहिश है कि वो उसे अपनी दुआओं के साथ रुखसत करें, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि माँ जी की सर्जरी से पहले ही उसकी रुखसती करते हैं। महीने भर में? मौत जिंदगी तो अल्लाह के इख्तियार में है। दादी पोती एक दूसरे पे जान छिड़कते हैं, चाहती हैं कि उसे अपनी दुआओं के साथ रुखसत करें। तैयारी कर लेंगी आप? उसकी आप फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। चले ठीक है, फिर सुबह बात करते। मैं आपको बता भी नहीं सकती क्या करूं, इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है मेरे पास। क्या पता कब क्या हो जाए। मगर अम्मा इसमें बुराई भी क्या है? बुराई तो कोई नहीं है, लेकिन आपकी बहन ने सिर्फ जून की छुट्टी ली, वो नहीं मानेगी। लेकिन अगर लड़की वाले जल्दी का कह रहे हैं तो आई एम श्योर दे हैव अ गुड रीजन। बेटा उन्होंने कुछ बताया नहीं है हमें, जून की तारीख का कहा है। अम्मी मैं जरा बाहर जा रही हूँ। कहाँ जा रही हैं बेटा? कुछ किताबें खरीदनी है। अरे मुझे कह दिया होता, मैं साथ चलती बेटा। आप इस वक्त घर से कब निकलती हैं? वो तो ठीक है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि मैं नहीं जा सकती। अच्छा आप ऐसा कीजिए ना कि मंजूरा को साथ ले जाइए। और मंजूरा वहां पे मेरे साथ क्या करेगी? हाँ मंजूरा क्या करेगी वहां जाकर? मुझे साफ साफ बोल दे, मैं नहीं जाती, मैं जा ही नहीं रही, यहीं पे बैठ जाती हूँ। ऐसी बात नहीं है, आप जाना ही नहीं है, मैं नहीं जा रही, आप रिलैक्स हो जाए। नहीं जा रही। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, आप जाएं जाएं, क्यों नहीं। लेकिन फोन जरूर उठा लीजिएगा, हालात खराब है ना, मैं परेशान रहती हूँ। हालात खराब नहीं अम्मी, मेरा वक्त खराब चल रहा है। एक दुकान पे मैं अकेले नहीं जा सकती, 10 गार्ड्स आप मेरे साथ भेज देती हैं। भरोसा जो नहीं है मुझ पर। मैं रमी से मिलने नहीं जा रही थी। आप मुझे गलत समझ रही हैं। अरे माँ हूँ मैं आपकी, क्या मैं आपको समझा नहीं सकती हूँ? जरा सी बात करती हूँ तो आप आंधी तूफान की तरह से मुझ पे बरसने लग जाती हैं। गलत आप मुझे समझती हैं अम्मी।
मैंने रमीज को एक दफा कह दिया ना कि मेरी जिंदगी से चला जाए तो वो मर भी जाएगा तो कभी मेरी जिंदगी में वापस अब वो नहीं आएगा। अल्लाह की रजा को कबूल किया है इसलिए मैंने रमीज को अपनी जिंदगी से निकाला है, वरना कभी रमीज को ना निकालती अपनी जिंदगी से। अब रमीज गया तो बस गया। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊं किताबें लेने? चाहिए। बढ़ाया हीरो बनने, बाल देखे अपने, और एक्सीडेंट हो जाता तो? एक बार तो तुम्हारे पीछे मर चुका, दोबारा मरने से डर नहीं लगता। वो तो सब ठीक है बेटा, दरअसल अभी 2 दिन पहले ही फैसला किया है कि अगले महीने आपकी शादी कर दी जाए। मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे। सुहाना, अरे जीना तुम कहाँ गायब हो तुम? इतने मैसेजेस किए मैंने, मजाल है कि एक भी मैसेज का रिप्लाई कर दो तुम, और मंगनी कर ली और बुलाया भी नहीं किसी को। इतने सारे सवालात एक साथ करोगी तो जवाब कैसे दूंगी? मुझे लगता है जवाब लिख के देने पड़ेंगे। तुमने मंगनी पे किसी को नहीं बुलाया, क्यों? हाँ बस वो जल्दी में हो गई थी इसलिए। तुम खुश तो हो ना? मैं ठीक हूँ, तुम ज्यादा जेम्स बॉन्ड ना बनो, समझी? पिक्चर देखी थी मैंने, नैना ने दिखाई। ही इज क्वाइट हैंडसम, बस थोड़े बड़े हैं तुमसे, लेकिन तुम खुश हो ना? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, मुझे भी पता नहीं। अच्छा सुनो, वो ज़ारा फैशन में लड़कियों का सिलेक्शन हो गया इंटर्नशिप के लिए, तुम भी हो ना उसमें? हाँ, और मैडम आपका भी नाम है। शादी पेरेंट्स की मर्जी से करो, लेकिन जॉब तो अपनी मर्जी से कर लो, फिर शादी के बाद पैसे आएंगे तो अपना बुटीक खोल लेना। अच्छा लिसन, आज नैना का फेवरल है, चलो साथ चलते हैं। नहीं यार, मुझे बहुत सारे काम है, मैं नहीं आ सकती। सुहाना सब ऑलरेडी तुमसे बहुत नाराज हैं, प्लीज। नहीं यार, फिर कभी। जीना दिलों के उलझने बढ़ते रहे। ठीक हो? तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। रमीज, पागल हो गए तुम? क्या कर रहे हो रमीज? ये गाड़ी मेरी नहीं है, जीना की है। I know, तभी तो आके बैठा। बढ़ाया हीरो बनने, बाल देखे अपने, और एक्सीडेंट हो जाता तो? एक बार तो तुम्हारे पीछे मर चुका, दोबारा मरने से डर नहीं लगता। एक कूल सी जगह लेके चलो। कौन सी जगह? है एक प्यार करने वालों की बस्ती। सुहाना, अरे बेटा इतनी जल्दी आ गई? हाँ वैसे में इतना ही काम था। मंजूरा, मंजूरा जी। मंजूरा, जाके मंजूर से पता करो कि कोई मिला तो नहीं था। जाओ मंजूरा। मैं? वो जाओ, जल्दी जाओ। अच्छा।
बाजी वो तो कह रहा है कि कोई नहीं मिला, बस बाजी गुमसुम सी थी, उदास। पता नहीं कैसी उदासी है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। अच्छा मुझे जल्दी से पानी ला कर दो। बाजी आप तो बड़ी परेशान नजर आ रही हैं। टेंशन नहीं, कहीं आपको दिल का दौरा न पड़ जाए। ये बताओ कि दरवाजा तो लॉक है ना? हाँ हाँ, बाहर मंजूर भी बैठा है, आप परेशान नहीं हो। पानी लाओ। आप बैठे, मैं लाती हूँ। क्या हुआ, अम्मी जान नहीं आई खाने पर? वो उनकी तबीयत आजकल बस ऐसी रहती है। खाना भी उन्होंने कमरे में मंगवा के खाया था। आप भी तो कुछ खाया कीजिए, कितनी कमजोर हो गई हैं। लगता है अपने हाथ से खिलाना पड़ेगा। ये सुनती कहाँ है किसी की? सुन लिया बाबा क्या कह रहे हैं? जी मैं सोच रही हूँ कि अब आप कुकिंग क्लासेस लेना शुरू कर दें। इनरोल करा देती हूँ। हाँ, कुकिंग क्लास? क्या हो गया अम्मी? मतलब मेरी अपनी भी कुछ पसंद नापसंद है। वैसे भी मुझे एक बहुत बड़े ब्रांड से इंटर्नशिप की ऑफर हुई है, मैं वो करना चाह रही हूँ। बहुत अच्छी ऑफर है। आपके पास कुछ करने का टाइम कहाँ है? अब जो कुछ भी करना है ना आपको, वो शादी के बाद कीजिएगा। अम्मी कुछ सोचने से पहले मुझसे भी पूछ लिया करें कि मैं क्या सोचती हूँ। अब मैं जाके कुकिंग क्लासेस लूंगी। मेरी पसंद नापसंद आपके लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। शादी का टैग जो लग गया है अब मुझ पर, मेरी सारी फ्रेंड्स कर रही है, मैं भी वही करूंगी। वरना आप मुझे कुकिंग क्लासेस ही करवाती, फैशन डिजाइनिंग क्यों करवाई? वो तो सब ठीक है बेटा, दरअसल अभी 2 दिन पहले ही फैसला किया है कि अगले महीने आपकी शादी कर दी जाए। अगले महीने शादी? आप लोगों ने मुझसे पूछना भी गवारा नहीं किया कि हम डेट क्या रखें? शायद मेरे कुछ प्लान्स होते, मेरे कुछ काम होते, मैं कुछ करना चाहती होती। बेटा आपकी दादी की सर्जरी होने से पहले सोचा है कि हो जाए। उनकी ख्वाहिश भी यही है। और वैसे भी जिंदगी मौत का कोई भरोसा तो नहीं है ना। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। आप लोगों ने ये भी फैसला कर लिया कि सर्जरी के बाद दादी मर जाएंगी, इसलिए जल्दी से शादी करवा दें। मजाक बना दिया आपने हर चीज को यार, हद होती है। देख रही हैं आप कितनी बदतहजीब हो गई है। सफर में थक चुकी हूँ अब। भूख ज्यादा लगी हुई है या नाश्ता नहीं किया था आपने? दोनों, भूख भी ज्यादा है, नाश्ता भी नहीं किया।
आपकी फ्रेंड की तबीयत अब कैसी है? शी इज फाइन माशाल्लाह। वो गलत डायग्नोज हुआ था। ओह, पाकिस्तान में कुछ डॉक्टर्स ऐसे ही हैं, कोई भी खबर सुना देते हैं। That's really bad. But that's also great news. I'm sure वो काफी relieved होंगी और खुश भी। खाना तो सिर्फ एक बहाना था, मुझे बात करनी थी आपसे एक। हाँ बोले। You can keep eating. It's okay. बताएं। सुहाना, वो आपके घर वाले अब शादी पे इसरार कर रहे हैं and they want to set a date. तो आप इनकार कर दें। That's not the point. I know आप internship करना चाहती हैं and it's very important for me कि आप किसी भी किस्म का कोई प्रेशर फील ना करें। आप अपने घर वालों को जो चाहे आप कह दीजिए, जो आपको सूट करता है। And you should always know कि मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपकी सहूलत है। If you think कि ये बात आपके घर वालों को मैं बताऊं, तो I will do that. आप क्या वाकई इतने अच्छे? अच्छे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ऐसा ही हूं। तो क्या आप मेरी खातिर झूठ बोल सकते हैं? आपकी खातिर आपके झूठ को सच बना सकता हूं। आजमाइश शर्त। तो क्या डिसाइड किया? आप 1 साल बाद की डेट दे दें। पूरा 1 साल। आपने मेरी मर्जी पूछी थी तो मैंने बता दी। You're joking, right? सी, कहना बहुत आसान है, मजनू बनना बहुत मुश्किल। खैर, अगली बार से ही। इश्क के इम्तिहान अभी और भी है। मेरी उम्र में लोगों की दूसरी शादी हो रही होती है। I'm not 25. अब इतनी भी आपकी उम्र निकली नहीं जा रही। चलें, डन। Check, please. बड़ा आदमी बनने में वक्त लगता है। क्यों? ऐसे ही। Thank you, Aziz. I have a very strong feeling कि कुछ गलत हो रहा है। मानी जान और मामू जान शादी की जल्दी कर रहे हैं। I know जल्दी की शादी मुझे भी सूट करती है, लेकिन सुहाना is behaving a little oddly. You know, उसकी पर्सनालिटी कितनी लाइवली है,
sometimes even naughty. अब वो कुछ ट्रेन सी हरकतें करती है, बहुत सीरियस हो गई है, हर वो कुछ सोचती रहती है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उसके साथ कोई जबरदस्ती हो रही है। जिस सुहाना को मैंने पसंद किया था वो अलग थी। देखिए बेटा, शादी से पहले हर लड़की के दिमाग में एक अजीब सी कैफियत होती है। उनके जहन में तरह तरह के ख्यालात गर्दिश कर रहे होते हैं। भाई उन्हें अपना घर छोड़ना होता है, जहाँ वो पली बड़ी हुई, माँ बाप से जुदा हो जाएंगी। वो उन्हें एक नए घर में जाना होता है, एक नए रिश्ते बनाने होते हैं। ये कोई अजीब बात नहीं बेटा। और वैसे भी सुहाना तो हमारे अपने खानदान की है ना, कमसिन है वो। हमें उन्हें अपने तौर तरीके में ढालने में आसानी होगी। और आप देखेंगे बिल्कुल वैसी हो जाएंगी जैसे आपने पसंद की थी। अब बिला वजह परेशान हो रहे हैं। चाय पी। ऊपर से देखो आग भी कितनी कम है। इनसे को और लकड़ी लाए वहां से। इधर देखो। उफ अल्लाह, इतने बड़े बड़े पीसेस कौन लाता है? रमीज, 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 आओ ना यार, सब इतना एंजॉय कर रहे हो और तुम देखो अकेले बैठे हुए हो। आ जाओ ना। आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। उठो 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 उठो, जल्दी आओ। हाय। हाय रमीज। हाय काया, तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता? हाय, तो कोई और होता। अच्छा सुनो रमीज, मैं तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आई हूँ, दिखाऊं? सुहाना की शादी का कार्ड 1 हफ्ते बाद है। लेकिन रमीज, लड़कों की एंट्री मना है। ये तो अच्छी बात है। अगर लड़के आते तो मैं आता, अगर मैं आता तो सुहाना शादी नहीं करती। तुम्हारे दिल में उसके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, मैं जानती हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए किसी किस्म का कॉर्नर नहीं। आओ चलो वॉक पे चलो। अच्छा रमीज, तुम दुबई जा रहे हो ना? सुहाना के लिए गिफ्ट लेते आइएगा। नहीं। मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे। गुनाह कर लूंगा आज नहीं, आज सुहाना आजाद। इम्तियाज से बेहतर आपके लिए कोई हो ही नहीं सकता। उतार दो रमीज का भूत अपने सर से। अब आपका नाम इम्तियाज भाई से जुड़ चुका। नाम जुड़ा नहीं, मेरी जात नहीं जुड़ी। अभी मेरे सिर पर हाथ रखकर कसम खाइए आप कि इम्तियाज से हरगिज कोई अपने माजी के बारे में जिक्र नहीं करेंगी। सुहाना, ये जिंदगी ना एक बार मिलती है, उसको पूरी तरह जीना चाहिए। अब सुहाना बदल गई है। बदल गई अब सुहाना। मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे। मोहब्बत करने वाले कौन न होंगे। तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। मोहब्बत कर